श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम गीता का 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। पितृपक्ष में 7वां अध्याय का पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, शुभकारी रहता है। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूपों को निस्संदेह जान जाएगा। ज्ञानम तेहम स्विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वानेह भूयान्यज्ञातव्यं विशेषते। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिनको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। भूमिरौपन अनलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यमे भिन्ना प्रकृष्टता। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 में भगवान निवास करते हैं। हे महाबाहु, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्पन्न मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृति के सहयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुम सब जो मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। हे धनंजय, इस जगत में मुझ में से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोए हैं। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ, तपस्वी में तप हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज मां जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतर्षभ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ। सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम करता हूँ। सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव मेरे से उत्पन्न होते, ऐसा समझो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में हैं। इन तीनों गुणों के भाव से यह सारा जगत भ्रमित है, इसलिए है यह 3 गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जान सकता। मेरी ये त्रिगुणमयी देवी माया से पार पाना बहुत मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी शरण में आते हैं वे इस माया से परे हो जाते हैं। पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और 3 प्रकृति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म है, वह आसुरी भाव युक्त हो चुके, वह मुझे नहीं बचते तथा मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे बसते हैं, जो दुख से परेशान होते हैं, जिनसे धन की कमी होती है, जिज्ञासु और ज्ञानी होते हैं, वे हे भरतवर्ष वही मुझे बसते हैं। उन 4 भक्तों में मैं मुझी में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ, क्योंकि उसको मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। यह सभी भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो गए हैं तथा मुझे प्राप्त करना ही उसका सर्वश्रेष्ठ कामना रहती है। अनेक जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेवी, ऐसा मानकर ही जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता, वह महात्मा अत्यंत कठिन है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हैं और उन्हें बसते हैं। सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्तस्तत्रार्षधनामितः लभते च ततः कामान में विहन्तान्। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता तथा मेरे द्वारा विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, व्यक्त रूप से मुझे परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाले मानते हैं। मैं अपनी योग माया से
सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट नहीं होता। वह मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझे अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकते। हे अर्जुन, जो पुराने भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जान सकता। हे पार्थ, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त होते हैं। हे परंतु जिन पुण्यकर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठापूर्वक मुझे ही बसते हैं। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उस ब्रह्मा को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, व्यक्त चिंतन वाले पुरुष अनंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम 7वां अध्याय समाप्त।